हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 4 का मिसलेनियस 4 नंबर करेंगे। उसमें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें थोड़ा माइनस प्रिंटिंग नहीं हुआ है, तो ये -2 और -2 कर दो। उसके बाद उसका हम ये जो क्वेश्चन हमको दिया है, एडजॉइंट ए का इनवर्स इक्वल टू ए का इनवर्स का एडजॉइंट, पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन ए का इनवर्स टू दी पावर इनवर्स इक्वल टू ए। ये दोनों लेंथी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दीज क्वेश्चंस आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू मस्ट डू इट। देखो, पहला क्या करेंगे ना, उसका सब तरफ तो खाली इनवर्स ही दिख रहा है, तो उसका हम ए इनवर्स ही निकाल देते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, पहले ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है ना, 1 इंटू ये रो और ये कॉलम जाएगा 3 5 जा 15, -1 1 जा 1, उसके बाद माइनस माइनस +2 इंटू ये कॉलम और ये रो जाएगा -10 -1, उसके बाद +1 इंटू ये कॉलम और ये रो जाएगा तो -2 और -3। तो ये कितना होगा, 1 इंटू 14 +2 इंटू -11 +1 इंटू -5 इक्वल टू 14 -22 -5 इक्वल टू -13, नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसका इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए ना, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है ना, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट है। तो हमारे पास एडजॉइंट ए तो आ गया, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आ गया है, अभी हमको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा मैट्रिक्स में भी जितना एलिमेंट है उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर पहले निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, पहले देखो A11 क्या है ना, -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू -11। ये जो कोफैक्टर A11 वो क्या करोगे तुम, ये 11 मतलब I और J है, तो -1 टू दी पावर I + J इंटू माइनर M11। तो क्या होगा, माइनर क्या है, ये -1 का ये इवन है, 1 + 1 2 है, 2 क्या है इवन, मतलब इवन प्लेस है। इवन प्लेस में हम 1 लेते हैं, इवन प्लेस में हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। और माइनर निकालते हैं कैसे ना, ये जो रो है ये कॉलम है उसको हाइड कर दो, ये 3 5 जा 15 और 1 1 जा 1, तो 15 -1 इक्वल टू 1 इंटू 14 इक्वल टू 40। उसके बाद A12 भी ऐसे -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू M12। तो ये क्या होगा, ये 1 + 2 3 मतलब ऑड प्लेस में क्या होगा ना, -1 इंटू M12 को देखो, M12 ये जो कॉलम है उसको छोड़ो, ये रो हाइड कर दो, तो -2 इंटू 5 -10 -1, तो -1 इंटू -11 इक्वल टू 11 हो। उसके बाद A13 और हम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। देखो ये कौन सा प्लेस है, इवन प्लेस है, इवन प्लेस है मतलब 1 रहेगा। उसके बाद चलो 1 3 देखते हैं,
1 3 कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट। तो ये कॉलम और ये रो जाएगा, ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो -2 -3 आएगा, -2 और -3। तो 1 इंटू -5 इक्वल टू -5। उसके बाद ये 2 1, ये 2 1 को देखो, ये कौन सा एलिमेंट है? ये सॉरी 2 1 क्या है? ऑड प्लेस है, तो -1 रखो। उसके बाद देखो ये 2 1 जो है, ये 2 1 कौन सा है? ये वाला एलिमेंट है। ये रो और ये कॉलम जाएगा, -10 और -11 -1, -10 और -1, तो -1 -11 इक्वल टू 11 आ रहा है। उसके बाद ये 2 2, ये 2 2 क्या है? इवन प्लस है, 1 इंटू 2 2 कौन सा एलिमेंट है? देखो ये 2 2 है, तो ये रो जाएगा और ये कॉलम जाएगा, तो 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, तो 5 -1 इक्वल टू 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। उसके बाद ये 2 3, ये 2 3 क्या है? ऑड प्लस है, तो -1, तो -1। तो आओ मैट्रिक्स में देखते हैं 2 3 कौन सा एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट है, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा कितना होगा? 1, और -2 इंटू 1 +2, तो ये होगा -1 इंटू 3, तो ये होगा -3। उसके बाद ये 3 1, ये 3 1 क्या होगा? देखो ये 3 1 होगा, ये इवन प्लस 1, तो क्या होगा? 3 1 कौन सा एलिमेंट है ना? ये वाला एलिमेंट है, तो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम जाएगा, -2 -3, क्या होगा? -2 -3, तो ये होगा 1 इंटू -5 इक्वल टू क्या होगा ना? -5 होगा। उसके बाद ये 3 2, तो ये 3 2 क्या है? ऑड प्लस है, तो -1 इंटू, तो ये देखो ये 3 2 है, ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो 1 1 जा 1, -2 इंटू 1 -2, माइनस माइनस +2, तो -1 इंटू 3 इक्वल टू -3। उसके बाद ये 3 3, क्या है ना? ये 3 3, ये 3 3 क्या होगा? ये इवन प्लस है 1, इवन प्लस है 1, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ो, तो -3 3 इंटू माइनस माइनस प्लस -4, तो 1 इंटू -1 इक्वल टू -1। तो उसका कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना देते हैं। तो पहला कोफैक्टर क्या है? 14 14 11, और क्या है? -5। दूसरा क्या है? 11 4 -3, 11 4 -3। उसके बाद -5 3, -5 3 -1। ये हो गया कोफैक्टर का मैट्रिक्स। ये हो गया क्या? कोफैक्टर का मैट्रिक्स। माइनस मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं देख देते हैं। और ये इवन प्लस, ये ऑड प्लस, इवन प्लस, ऑड प्लस, इवन प्लस, हो गया। तो इसका फिर एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या होगा ना? एडजॉइंट ए इक्वल टू सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज कर दो, तो क्या होगा? 14 11 -5 और 11 4 -3 और -5 3 -1। ये हो गया उसका एडजॉइंट है। उसके बाद ए का इन्वर्स क्या होगा? ए का इन्वर्स होगा 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, इंटू एडजॉइंट है। तो क्या होगा ना? 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है? -13,
और एडजॉइंट है क्या है, एडजॉइंट है ये होगा, ठीक है था और हाँ ठीक। तो देखो एडजॉइंट है क्या होगा ना, 14 11 -5 11 4 3 -5 -3 -1। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ये ना, ये होगा ये क्या हो जाएगा ना, -14/3 -14/13 -11/13 +5/13 -11/13 -4/13 देन -3/13। उसके बाद क्या है ना, -5/13 3/13 1/13। हो गया, ये हो गया ए का इनवर्स। मगर हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए का इनवर्स। तो एडजॉइंट ए को हम क्या ले लेते हैं ना, बी ले लेते हैं। एडजॉइंट ए को हम क्या ले लेते हैं, लेट एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट है तो एडजॉइंट ए को बी लेने से लेट बी, लेट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी। तो क्या होगा ना, ये होगा 14, ये होगा 14 11 14 11 -5 11 4 3 -5 -3 -1। एडली सॉरी, ये -3 होगा। देखो ये तो -3 है, ये जो है ये क्या होगा ना -3। तो ये -3 होने से ये हो जाएगा -3 और ये -3 होने से ये हो जाएगा -। तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/13 माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस हो, ये 3/13 और ये भी हमारा क्या है माइनस। हो गया। उसके बाद इसका हम क्या निकालेंगे ना, एडजॉइंट ये बी है, ये भी एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालेंगे। तो उसका इनवर्स निकालने के लिए फिर एक कोफैक्टर निकालना पड़ेगा बी मैट्रिक्स का, बी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। देखो बी मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या होगा ना, B11 B11। देखो B11 क्या होगा ना, नहीं तो पहले हम क्या करते हैं ना, बी का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 14 इंटू 14 इंटू ये क्या होगा, ये कॉलम सॉरी ये रो और ये कॉलम जाएगा -4 +9 -9 होगा। तो -4 और -9 होगा। उसके बाद -11 इंटू ये रो और ये कॉलम जाएगा -11 -50, नहीं माइनस ये कॉलम और ये रो जाएगा -11 -50।
उसके बाद माइनस, सॉरी ये तो माइनस है, तो -5 इंटू ये कॉलम और ये रो जाएगा -33 +20 -33 +20 है। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 14 इंटू -13 -11 इंटू -26 -5 इंटू -13। तो ये क्या होगा 14 3 जा 42 2 4 14 1 जा 4 8 182 माइनस ये +11 6 जा 66 11 2 जा 22 6 28 और ये +65। तो ये क्या होगा ना -182, ये प्लस कितना होगा ना 6 5 11 से 1 1 8 6 14 8 6 14 1 15 5 1 351। तो 351 होने से कितना होगा ना, ये 2 से 1 जाने से 189 होना चाहिए, 265। ये माइनस है क्या, -33। ये देखो थर्ड वाला -5, ये कॉलम और ये रो जाएगा 11 3 जा 33 -33 -5 4 जा 20। तो ठीक तो हो रहा है। 6 5 351, तो 6 5 प्लस 6 + 5 11 से 1 1 8 + 6 14 1 15 से 5 1 351। तो 11 से 2 जाने से 9 होगा, कितना होगा 9, और ये होगा 4 8 से 14 से 8 जाने से 6, और यहाँ बचा कितना ना 2 2 से 1 जाने से 1 169। ठीक 169, ये उसका बी का डिटर्मिनेंट है। उसके बाद B11 निकाल दो। B11 क्या होगा, B11 होगा, यहाँ देखो ये तुम्हारा B है, तो ये कौन सा इवन प्लेस है, तो 1 इंटू ये कॉलम और ये रो जाने से -4 और -9 -4 और -9 इक्वल टू 1 इंटू -13 इक्वल टू कितना होगा -30। उसके बाद B12 क्या है -1 इंटू ये रो और ये कॉलम जाएगा -11 और -15 इक्वल टू -1 इंटू -26 इक्वल टू 26। उसके बाद B13 क्या है 1 इंटू ये रो और ये कॉलम जाएगा -33 +20 -33 +20 इक्वल टू कितना होगा ना 1 इंटू -13 इक्वल टू -13। उसके बाद B21 क्या है ना -1, B21 क्या है -1। तो ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, तो क्या होगा ना 11 1 जा -11 और ये 15 -15। तो ये हो जाएगा -1 इंटू -26 इक्वल टू 26। उसके बाद B22 क्या है ना 1 इंटू ये इवन प्लस है। B22 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, तो ये कॉलम और ये रो जाएगा -14
और ये होगा -25, -14, -25। तो -14 -25 होने से 1 इंटू -39 तो इक्वल टू -39। उसके बाद B23 देखो, B23 ये वाला कॉलम और ये वाला रो जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो जाएगा। तो 14 3 जा 42, -42, ये -1 इंटू -42 23, ये कॉलम और ये रो जाएगा। 14 3 जा -42, ये 11 5 जा 5, 55 प्लस 55, तो ये हो गया -1 इंटू 13 इक्वल टू -13 होगा। उसके बाद B31 क्या है ना, ये 1, ये क्योंकि इवन प्लस है तो ये कॉलम और ये रो जाएगा। तो 11 3 जा 33, -33 प्लस 20, तो ये होगा -1 इंटू -13, तो ये हो जाएगा 13। फिर B32 क्या होगा -1, B32 ये कॉलम और ये रो जाएगा। 14 3 जा 42, -42 प्लस 55, तो ये होगा -1 इंटू 13, तो ये हो जाएगा -13। उसके बाद B33 क्या है ना, 1 इंटू ये देखो 33 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, ये रो और ये कॉलम जाने से ये 56 माइनस 121 इक्वल टू कितना होगा 1 इंटू 11 से 6 गया 5 और 11 से 5 गया 6, तो ये क्या होगा ना माइनस होगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस, तो ये होगा -65। तो इसको अगर हम क्या करेंगे ना, सी का एक मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टर का, तो ये ऐसे होगा। क्या होगा, पहला वाला -13, 26 और -13, दूसरा क्या है 26 39, 26 -39 -13, और उसके बाद 13 -13 और ये क्या है -65। तो एडजॉइंट बी क्या होगा, एडजॉइंट बी इक्वल टू ये सी का ट्रांसपोज कर देते हैं, सी का ट्रांसपोज करने से -13 और 26 -13, और ये कितना होगा 26 -39 -13, और ये होगा 13 -13 -65 हो गया। उसके बाद देखो बी का इन्वर्स निकालते हैं। बी का इन्वर्स क्या है ना, बी का इन्वर्स क्या होगा ना 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो क्या होगा 1/b का डिटर्मिनेंट क्या है 169, और इसमें से माइनस एडजॉइंट बी में से -13 कॉमन ले जाने से, क्या कॉमन ले जाने से -13, तो ये क्या होगा, क्या बचेगा ना, ये होगा -1, ये होगा -13 1 होगा, ये होगा -2,
ये होगा ये तो माइनस होना चाहिए, ये तो माइनस होना चाहिए, सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कैसे आ गया? हाँ सॉरी, यहाँ गलती से माइनस हो गया है, यहाँ माइनस होगा, तो इसको अच्छा से थोड़ा लिख देते हैं, -13। तो देखो B31 और देखो यहाँ भी गलती हो गया था थोड़ा, ये भी -13 होगा, तो इसको फिर ये करने से ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस कॉमन लेने से, तो इसको डिवाइड करने से कितना होगा ना, -3 कॉमन ले जाने से 1, और ये 2 होगा, और ये होगा -3, फिर -3 कैसे आ गया ना, +3 होगा, और ये होगा 1, और ये होगा 1, ये होगा 1, मगर ये तो +2 था ना, ये -2 होगा, और ये होगा -5 होगा। ये हमारा पहला LHS निकल गया। LHS क्या निकला? एडजॉइंट ए का इनवर्स। एडजॉइंट ए को हम बी लिए थे, और बी का इनवर्स मतलब एडजॉइंट ए का इनवर्स निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे ना, वो RHS लेंगे, ये LHS निकल गया, अभी RHS करेंगे, और इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो क्या होगा ना, बी इनवर्स इक्वल टू क्या है ना, बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए का इनवर्स इक्वल टू क्या होगा ना, इसको काटने से -1/13, और ये क्या निकला है ना, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 ये हो गया हमारा RHS। उसके बाद LHS क्या है हमारा ना, एडजॉइंट ए का इनवर्स। तो ए का जो इनवर्स है हमारे पास, ए का इनवर्स क्या है ना, ए का इनवर्स है -14/13 -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 1/13। 3/13 1/13 हो गया। इसी को हम क्या ले लेते हैं ना, डी ले लेते हैं, तो उसी का क्या निकाल देंगे, एडजॉइंट अगर निकाल देंगे डी का तो हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए उसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, D11। D11 क्या है ना, ये इवन प्लेस है तो 1 रहेगा, ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/169, ये हो जाएगा -9/169। तो ये क्या होगा ना, 1 × -13/169, तो इक्वल टू क्या होगा ना, -1/13। उसके बाद D12 क्या है, ऑड प्लेस है तो -1, तो ये D12 है, ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, तो -11/13 -11/13
और क्या है ना, ये कॉलम और ये जो हो जाएगा -11/169, सर 169, और ये क्या होगा ना -15/169, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -26/169, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा ना 2/13 होगा। उसके बाद D13 क्या है, इवन प्लेस है, तो 1 इंटू ये 13, ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो -33/39, सॉरी -33/169, -33/169 प्लस 20/169, तो ये क्या होगा ना 1 इंटू -13/169, तो इक्वल टू क्या होगा ना -1/13, -1/13 होगा। क्या होगा ना -1/13। ऐसे ही D21 क्या है ना, ऑड प्लस है, माइनस दे दो, तो ये एलिमेंट है, ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, तो -11/169 -11 ये कौन सा है, D2 नहीं, ये रो और ये कॉलम, तो -1/69 -15/169, तो ये क्या होगा ना -1 इंटू -26/169, तो इसको कैंसिल करने से क्या होगा ना 2/13 होगा। उसके बाद D22 क्या है ना, इवन प्लस है, तो 1 इंटू D22 कौन सा, ये वाला रो जाएगा, एक कॉलम जाएगा, और ये वाला रो जाएगा, तो -14/169 -14/169, देखो D22 ये वाला एलिमेंट, तो ये वाला रो जाएगा, एक कॉलम जाएगा, ये वाला जाएगा, तो -14/169 -25/169, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा कितना ना -39/169, तो ये क्या होगा इक्वल टू ना, इक्वल टू ये होगा -3/30, -3/30। देखो D23 क्या होगा ना, D23 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा, ये होगा, देखो ये D23 भी क्या है ना, वर्ड प्लेस है, तो -1 इंटू ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो -42/169 -42/169, नहीं, ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो ये होगा +55/169 +55/169, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 13/169, तो ये हो जाएगा कितना ना -1/30। उसके बाद D31 क्या है ना, ये
इवन प्लेस है, तो इवन प्लेस होने से ये 1 × 3 1 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, तो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो -33/169, -33/169 +20 क्या है, +20/169, +20/169, तो ये हो जाएगा 1 × -13/169 इजकल टू क्या होगा ना, -1/13। उसके बाद D32 क्या होगा, -1 × D32 कौन सा, ये वाला, तो ये कॉलम और ये रो जाएगा, -42/169, -42/169, तो देखो ये कौन सा है, 32, ये वाला, ये कॉलम और ये रो जाएगा, ये होगा और ये होगा, तो +55/169, तो क्या होगा, -1 × ये होगा 13/169, तो इक्वल टू कितना होगा ना, -1/13 होगा। उसके बाद D33 क्या होगा, ये तो इवन प्लेस से 1 × ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो 56/169, 56/169, और माइनस माइनस प्लस, -121, -121/169, तो ये क्या होगा ना, 1 × ये 11 से 6 जाने से 5, और ये 11 से 5 जाने से 6, -169, तो ये हो जाएगा -5/13, ये हो गया -5/13। तो उसके बाद देखो ना, हम क्या करेंगे ना, ये डी का जो डी मैट्रिक्स है उसका क्या करेंगे ना, ये करेंगे क्या ना, उसका कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना देते हैं। तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या होगा, कोफैक्टर का मैट्रिक्स होगा, कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या होगा, पहला वाला 1/13, उसके बाद 2/13, ये तो -1/13, सॉरी, -1/13, 2/13 और -1/13। उसके बाद देखो ये पहला वाला, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये 2/13, -3/13 और -3/13, -1/13, और ये क्या होगा ना, -1/13, -1/13, -5/13। तो एडजेंट ऑफ डी क्या होगा ना, एडजेंट ऑफ डी क्या होगा, एडजेंट ऑफ डी, इसको थोड़ा इधर नीचे लिखते हैं, एडजेंट ऑफ डी क्या होगा ना, एडजेंट ऑफ डी होगा इसका ट्रांसपोज,
तो ये होगा कितना, फिर उसमें से -1/13 कॉमन ले जाते हैं, तो -1/13 कॉमन ले जाने से क्या बचेगा ना, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ सॉरी -2 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 5। तो देखो हमारा जो LHS निकला था जितना, वो RHS निकल गया। तो LHS इक्वल टू RHS पहला वाला प्रूव हो गया, पहला वाला प्रूव हो गया क्या ना, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू ये क्या हुआ ना RHS, ये क्या निकला था LHS, ये क्या निकला था LHS। तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया। उसके बाद सेकेंड बिट देखो, ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स का क्या है ना, इन्वर्स निकालेंगे हम, ए का इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे। तो ये जो ए इन्वर्स है उसको हम क्या लिए थे, डी लिए थे, तो इसको निकाल दिए। उसका खाली क्या निकालेंगे हम ना, एडजॉइंट तो निकाल दिए हैं, एडजॉइंट निकाल दिए हैं, तो खाली हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए ना, डिटर्मिनेंट चाहिए, हमको डिटर्मिनेंट चाहिए। तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। वाला में हमारा ए इन्वर्स को डी लेकर हम उसका एडजॉइंट डी निकाल दिए, तो खाली हम क्या करेंगे, उसका डी का ये निकाल देते हैं क्या, डिटर्मिनेंट। तो डी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डी का ये सेकंड बिट है, ये क्या है सेकंड बिट है, डी का डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, -14/13 इंटू ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो -4/169, -4/169, उसके बाद -4/169, ये -9/169, उसके बाद देखो ये माइनस है तो उसको प्लस कर दो, +11/13 इंटू 11/13, ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो -11 और -15 होगा, -11/169 -15/169, नहीं। उसके बाद थर्ड नंबर क्या है ना, +5/13 इंटू क्या होगा देखो, ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो -33/169 और -33/169, उसके बाद +20 होगा, देखो क्या है 5/30, ये कॉलम और ये रो जाएगा, -33/169 माइनस माइनस +20/169, तो यह क्या निकलेगा ना, ये होगा -14/13 इंटू ये क्या होगा -13/169, तो -1/13, और इसके बाद +11/13
इंटू ये -26/169 तो -2/30। उसके बाद और क्या होगा ना, +5/13 ये क्या होगा ना, -13/169 तो -1/30। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना, 14/169 और ये क्या होगा -26/169 और ये क्या होगा ना, -5/169। तो ये कितना होगा ना, -13, ये 22, सॉरी ये 22 होगा, ये 22 होगा। तो होने से कितना होगा ना, -1/13 होगा, -1/13। तो ये डी का डिटर्मिनेंट निकल गया। डिटर्मिनेंट निकलने के बाद हम क्या करेंगे ना, उसका इन्वर्स निकालेंगे, किसका, डी का, क्योंकि इसको डी लिए है ना। तो देखो हमारा एलएचएस क्या था, ए का इन्वर्स का इन्वर्स, हम उसको क्या पकड़े हैं, डी पकड़े हैं। तो डी का अगर इन्वर्स निकाल देंगे तो हो गया हमारा। तो डी का इन्वर्स क्या है ना, 1/d का डिटर्मिनेंट, 1/d का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ डी। तो 1/-1/13 निकला है डिटर्मिनेंट डी का, और एडजॉइंट डी क्या निकला है ना, एडजॉइंट डी निकला है, देखो एडजॉइंट डी किधर, इधर, -1/13 इंटू क्या है ना, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। तो ये क्या होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो -13 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 13 13 कैंसिल, तो हमारे पास वही बच जाएगा 1 -2 1 -2 3 1 और 1 1 5। तो ये क्या है ना, ये तो हमको मिल गया। ये डी का इन्वर्स किसका इन्वर्स है ना, ए का इन्वर्स का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स इक्वल टू क्या मिला, ए। तो प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएट करना है। तो हम क्या करेंगे ना, x इंटू ये जो रो है और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या होगा ना, उसको ऐसे लिखो अच्छा रहेगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, ये रो ये कॉलम जाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट से, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट से, -x इंटू एक्स। उसके बाद ये ऑड प्लेस है -y लेने से ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो y इंटू वाई होगा, -x इंटू एक्स प्लस वाई होगा। उसके बाद +x प्लस वाई इंटू क्या होगा ना, ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो y इंटू एक्स रहेगा, मतलब xy माइनस x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या होगा ना, x इंटू ये क्या होगा, xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को एक्स वाई रखो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करोगे ना, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना है, उसको भी ब्रैकेट दे दो, इसको भी ब्रैकेट दे दो, अच्छा है क्योंकि दो टर्म आ रहा है ना। तो क्या होगा ना, उसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसके बाद एक्स को मल्टीप्लाई करो, प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई, फिर y मल्टीप्लाई करो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर। तो उसके बाद देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाई ये एक्स स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा माइनस। तो क्या बचा ना, माइनस 2x क्यूब माइनस 2y क्यूब, ठीक है। तो माइनस 2x क्यूब माइनस 2y क्यूब, तो माइनस 2 कॉमन जाने से एक्स क्यूब प्लस वाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इवैल्यूएट है। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले 1 इंटू ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो ये क्या होगा ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, और ये वर्ड प्लेस है माइनस एक्स इंटू ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू वाई और फिर प्लस वाई इंटू, तो ये क्या, ये कॉलम और ये रो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या होगा ना, 1 इंटू ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल। तो ये क्या होगा ना, 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से तो वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई, फिर माइनस ये होगा एक्स स्क्वायर ये माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या होगा ना,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर होगा एक्स वाई।